वास्तव में ये 8 पेशेंट हैं, 1 वर्ष से योगा कर रहे हैं परमानेंट, और अभी 17 तारीख को इनकी रिपोर्ट आई है नॉर्मल। जोरदार ताली बजाए। आज हम सब मिलकर इस प्राचीन विद्या के महत्व को समझेंगे और योग के माध्यम से स्वास्थ्य और शांति की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। इस शुभ अवसर पर ज्ञान और आरोग्य के प्रति इस गीत को प्रज्वलित करने के लिए मैं वरिष्ठ श्री राजेश कुमार पांडे जी, प्रधानाचार्य महोदय महादेव जी और ममता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। आज जब हम इस पवित्र गीत को प्रज्वलित कर रहे हैं, हम केवल एक दिया नहीं जला रहे हैं, हम ज्ञान की रोशनी, शांति का प्रतीक और सकारात्मकता की एक किरण जागृत कर रहे हैं। ईश्वर करे यह प्रकाश हमारे मन, हमारे घर और हमारे जीवन को रोशन करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच ज्ञान और शांति के प्रति आदरणीय योग गुरु राजेश कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गुरुदेव जी आप मंच पर आएं और अपने अनमोल वचनों से हमें प्रेरित करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। सभी आए हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक साथ मना रहे हैं। इस योग दिवस में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे तपस्वी और कहा जाए कि योगी शब्दों को जितना उस प्रधानमंत्री के लिए शब्दों की माला अगर बनाया जाए तो वह कम है। तो ऐसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त और भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमारी जो पुरानी
पद्धति है ऋषियों मुनियों का, उन्होंने बहुत प्रयास किया। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां पे अपनी बातों को उन्होंने रखा था और इनके द्वारा जो बातें रखी गई तो सभी लोगों ने स्वीकारा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं भली भांति। आज एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूं, बहुत कम समय में अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज का जो दिन है ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। आज का दिन जो है सबसे लंबा दिन होता है, जो हमारे योग, प्राणायाम, साधना और तपस्या के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन जो सुनिश्चित होगा बहुत जो घटाना और ज्योतिषों के परामर्श के बाद 14 तो 21 जून का जो डेट दिया गया तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने डेट दिया और यह मनुष्यों को दीर्घायु, आज के डेट में जो लोग योगा, प्राणायाम या साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वह दीर्घायु होते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी मना रहे हैं। आज का दिन योग का महत्व लोगों के बीच में जाकर जागरूक बढ़ाने के लिए बनाया गया है। योग करने से हम तनाव मुक्त रहते हैं और योग हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। योग की सहायता से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा जा सकता है। प्रतिदिन योग करने से हमारा शरीर सभी बीमारियों से दूर रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिन है हमें यह याद दिलाता है कि योग के बिना कोई विकल्प नहीं है, योग के बिना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि योग जरूरी है। यह जरूरी है कि नहीं? योग जरूरी है। जब हर व्यक्ति योग को अपनाएगा तभी स्वस्थ समाज और सशक्त भारत का निर्माण होगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य को नमन, योग को प्रणाम। सूर्य को नमन और योग को प्रणाम। स्वस्थ जीवन का यही है काम, स्वस्थ जीवन का यही है काम। योग का मार्ग खुशियों का द्वार, योग का मार्ग खुशियों का द्वार। रोज सवेरे जागिए, करिए योगाभ्यास। रोज सवेरे जागिए, करिए योगाभ्यास। मन भर पानी पीजिए, इच्छा भर पानी पीजिए। जब लगती है प्यास, अनायास पानी नहीं पीना है। मैं बार बार इस कक्षा में बताता रहता हूं कि पानी भी पचता है, तो जब प्यास लगे तो भरपेट पानी पी लेना है, घुट घुट करके। योगा सेहत के लिए होता है वरदान, सब लोगों को कर रहा है योग आज निदान। योग जो है सब लोगों का निदान कर रहा है। सब बातों की एक बात, क्या? सब बातों की एक बात। योगा सबका मूल। दिनचर्या के काम में हम लोग दिनचर्या के काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो दिनचर्या के काम में योगा न जाए भूल, योगा न जाए भूल। योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। योग के लाभ को दूसरों के साथ साझा करें, अवश्य साझा करें। योग के बारे में बताएं कि देखिए योग से क्या लाभ होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो उनको बताइएगा, उनको जागृत करना है हम लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो
करो योग, रहो निरोग, करो योग। रहो निरोग। भारत माता की जय। भारत माता की जय वंदे मातरम। वंदे। श्री राजेश पांडे जी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जुगेंद्र मिश्रा जी, हमारे सभी साथी एवं उपस्थित जनवरी को 21 जून को आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। आज विश्व 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस अवसर पर लोगों को योग के महत्व के बारे में बताना है। योग हमें किस तरह स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इस विषय में समझाना है। अधिक से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है और योग से होने वाले लाभ के विषय में बतलाना है। तो अब इसके आगे मैं क्या कहूं, हमारे गुरुदेव महोदय ने बहुत कुछ बता दिया। 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रस्तावना रखा था और बड़े हर्ष का विषय है कि महासंघ ने इस बात को स्वीकार कर लिया और तब से हर साल हम लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। हर साल योग दिवस मनाने का अपना एक थीम होता है और इस 21 जून 2025 का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका मतलब यह है कि हम खूब स्वस्थ रहते हुए विश्व के सभी लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास करें और इसके लिए एकमात्र उपाय है कि लोगों को हम योग के प्रति जागरूक करें, जागरूक बनाएं और उन्हें योग के महत्व को समझाएं, क्योंकि योग ही एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी चीज है जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शांति प्रदान करती है। जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं, बीमारी उनसे कोसों को भागती है। अतः हम सबों का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योग से जोड़ें और समाज और देश को सशक्त बनाएं, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम मजबूत होंगे, निरोग होंगे, तभी हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश भी स्वस्थ होगा, मजबूत बनेगा। इसलिए देश को सशक्त बनाने के लिए आज योग की नितांत आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आए हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में अभी हमारे भाई महादेव सिंह जी ने जो बताया, वास्तव में ये 8 पेशेंट हैं, 1 वर्ष से योगा कर रहे हैं परमानेंट, और अभी 17 तारीख को इनकी रिपोर्ट आई है नॉर्मल। जोरदार ताली बजाए। योग में वो शक्ति है, हार्ट पेशेंट भी ठीक हो सकता है और योग की ऐसी शक्ति, हमारे पीछे वो गोरखनाथ शुक्ला जी के पीछे वो दादाजी बैठे हुए हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र काफी हो चुकी है, चल फिर नहीं पा रहे थे, इनके घुटनों में इतनी प्रॉब्लम थी। आज वो सवेरे उठ करके सबसे पहले योग कक्षा में आ जाते हैं। वैसे कहा गया है, बहुत लोग कहते हैं मैं तो घर पे कर लेता हूँ या थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। कहा गया है कि देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। जो लोग योग को अपने घरों पर या किसी के कहने से कुछ प्रक्रियाएं कर लेते हैं, वो कहते हैं मैं भी योग कर लेता हूँ। इस तरह से योग करने से रोग बढ़ता है, काया का विनाश
हमेशा गुरु के संरक्षण में होना चाहिए। अगर योग गुरु है तो उसके संरक्षण में अगर आप योग करते हैं तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी हमारे गुरुजी ने और महादेव भैया ने योग के बारे में, योग दिवस के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ज़्यादा कुछ कहना नहीं। धन्यवाद। योग दिवस के शुभ अवसर पर हम उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने असाधारण योगदान से हम सभी को गौरवान्वित किया है। तो मैं बारी बारी से नाम ले रही हूँ, कृपया आप मंच पर आए। सबसे पहले लखनऊ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार श्री जितेंद्र मौर्य जी, कृपया मंच पर आए। सभी होगा पूर्व शिक्षक, योग के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले श्री महादेव सिंह जी। नियमित योग कक्षा में उपस्थित रहने वाले श्री राजेंद्र सिंह जी। नियमित योग कक्षा में उपस्थित रहने वाले श्री अशोक पांडे जी। नियमित योग कक्षा में उपस्थित रहने वाले श्री सुरेंद्र सिंह जी। नियमित योग कक्षा में उपस्थित रहने वाले श्री संतोष चतुर्वेदी जी। नियमित योग कक्षा में उपस्थित रहने वाले श्री अंबिका प्रसाद जी। नियमित योग कक्षा में उपस्थित रहने वाले हमारे सबसे नन्हे योगी देवांश जायसवाल। ताली बजाइए भाई देवांश के लिए। काजल, कोमल गुप्ता जी। कोमल गुप्ता जी आइए। एक पुरस्कार वितरण के बहाने ही सही, लेकिन आप सभी का एक योगासन संपूर्ण हो जाएगा इसी बहाने। ताली जोर से बजाएं। नीचे की तरफ 1 4 5 खुलने का प्रयास करेंगे सांसों के साथ। सांस को ऐसे 1 दाहिनी तरफ आराम करेंगे 2 चेहरे पे मुस्कुराहट बाएं तरफ फिर बीचों बीच मिलाएंगे 3 कंधे में फटाने का प्रयास 4 बीचों बीच में और 5 तीसरा अभ्यास स्टार्ट करेंगे। गर्दन को मोड़ेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे। अब पीठ या पीछे की जो हरी हरी घासें हैं तो जिसको हरी घास दिखाई देख सकते हैं, तो गर्दन को पूरा फोल्ड करते पीछे की तरफ ले जाएंगे। आपके गर्दन में कभी दर्द नहीं होगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा इस देवा पंचांग के अभ्यास से, लेकिन नियमित करना है।
कमर को नहीं मोड़ना है, केवल गर्दन को मोड़ेंगे। पीछे कितना देख सकते हो, देखें। सहज और सुंदर अभ्यास। और इसका चौथा अभ्यास, गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी दाढ़ी ठुड्डी को छाती में फटाएंगे और दाहिनी तरफ से गोल गोल शून्य बनाएंगे, नीचे देखते हुए दाहिने, फिर ऊपर गगन देखेंगे। बाएं तरफ सर्वाइकल पेन के लिए सबसे अच्छा योगाभ्यास। 5 राउंड बहुत धीरे धीरे शून्य बनाए, शून्य लिखें अपने गर्दन से, शून्य लिखेंगे सभी लोग। अब गर्दन को पीछे बीच में रख करके बाएं तरफ से वही क्रिया पुनः दोहराएंगे। बाएं तरफ से 5 राउंड करें, गोल गोल। अभ्यास करेंगे हम लोग। भास्कर संचालन, दोनों हाथ सामने, संचालन को और हाथ को फिर ऐसे मोड़ लेंगे। दोनों स्क्रीन को बंद करें, हाथों को, और हाथों को यहाँ जाए खोलते हुए बांध के घुटने को आपस में से मोड़ लें और नीचे की तरफ से सांसों के साथ 10 अभ्यास करेंगे। एक सांसों के साथ पूरा। अब हम लोग करेंगे भद्रासन, जो तितली आसन करते हैं, बटरफ्लाई वैसे बनावे। पैर को मोड़ लें, हम सीख रहे हैं ना, पैर को मोड़ लें और आगे पूरा इंटरलॉक कर लें। कमर को सीधा, पूरे कमर को सीधा करें। एड़ी को अपने मग द्वार के पास ले जाएं, एड़ी को मग द्वार के पास ले जाएं, पूरा फटाएं और ठीक सामने टाइट। बहुत अभ्यास है। तितली आसन नहीं करना है, भद्रासन तितली आसन नहीं करना, केवल कमर को सीधा करके बैठना है। जो काल का अभ्यास है वही अभ्यास हम करेंगे। ठीक सामने बाएं पैर को मोड़ेंगे, ऊपर बैठ। ये हम सभी लोग बैठे वज्रासन। वज्रासन में हाथों का मुद्रा बनाते हुए और सभी लोग आंख बंद करके 1 मिनट शांत बहुत लगातार बैठेंगे। तो हम एक पल ओम का ध्यान करेंगे।
हाथ को आगे की तरफ, एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ मुद्रा में, ऐसे कंधे से ऊपर नहीं। और हम बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम और समाज के प्रति विश्व और शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसे मनन स्थिति में उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं हैं। मैं अपने कर्तव्य, अपने कुटुंब के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्पित हूँ। और हम लोग शांति पाठ करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे और आंखें सब लोग बंद करेंगे। हम बोलेंगे, सारे लोग दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग को भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो